एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों में है ना, कि हम्म। सेल्स फोर्स जहाँ पे पॉइंट एंड क्लिक आता है वहां पे टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। यस। ऐसा नहीं है ना। फंक्शनैलिटी वहां भी ब्रेक होती है। हम्म। एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो चलती फंक्शनैलिटी भी एक टाइम पे आके नहीं चलती। ट्रू। तो टेस्टिंग वहां पे भी रिक्वायर्ड है। हम्म। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है, लोग पॉइंट एंड क्लिक को समझ के सेल्स फोर्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। दे हम्म। जस्ट गो विद द बेसिक्स। अच्छा, ये चीजें सपोजिटली फ्लोज सबसे ज्यादा काम आ रहे हैं, दे हाँ जी। जस्ट गो विद द फ्लोज। हम्म। दे नॉट डिग इन डीप किया और क्या क्या है सेल्स फोर्स में। यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी। लाइक सेटअप में जाते हो, हम्म। सेटअप में दे आर वेरियस ड्रॉप डाउन, राइट। इफ यू क्लिक ऑन यूजर, under user there are many options. There are permission set groups, there are profiles, there are roles, there are users again. So one thing is very important, like what I feel is, I know quick find box is a blessing. ये एक अच्छी भी चीज है कि आप प्रोजेक्ट का नाम मत एक्सप्लेन करें, आप उसको कॉन्फिडेंशियल करें या कोई एबीसी नाम से अगर करेंगे तो उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि ये पर्सन करंट कंपनी के लिए जहां पर वो भी वर्क कर रहा है, ही और शी लोयल है उस पॉइंट इन टाइम पे। How good are you at that? ओके। So उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज is explain the concept हम्म। and give an example which is a practical example, ओके। right? Because चीज क्या है, supposedly you'll be working on Salesforce, you are a QA, यस। you can explain what functional testing is, but हम्म। how will you explain, like एक functional testing का example आप दे दो, they'll be like just give us an example that you have to test something. Let's say it's that a child record has to be created when a ओके। particular pick list value is marked on ओके। a record. हम्म। तो अगर आप उससे भी बेसिक बता दोगे ना कि बस आपने ये करा एंड योर एंड रिजल्ट शुड बी दिस, ओके। तो द इंटरव्यूअर वुड बी लाइक अच्छा, कि एटलीस्ट ही कैन कनेक्ट टू दैट। जय हिंद अरविंद, सबसे पहले तो आपको। जय हिंद नंदर। एंड पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आज का पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि आज होने क्या वाला है। आज हमने वेलकम की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने आज ऐसे वर्ड से दोस्त शुरुआत की है कि वो अपने आप एक बूस्ट कर देंगे कि सामने वाला पर्सन को क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्या जर्नी है। इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू शेयर द जर्नी। मैं आपके सामने एक जर्नी लेके आ रहा हूँ जिसमें किस तरीके से इरविन ने अपने करियर को सेल्सफोर्स टेस्ट इंजीनियर की प्रोफाइल में मूव किया इतने सालों के बाद, किसी और डोमेन से होने के बाद। वो पहले फिटनेस में थे, देन फिर उन्होंने अपना सेल्सफोर्स टेस्ट इंजीनियर में करियर मूव किया। सो इस पूरे पॉडकास्ट में हम उस जर्नी को डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी पर्सन अगर किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वेदर इट इज टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, अगर उसे सेल्सफोर्स के टेस्ट इंजीनियर की प्रोफाइल में आना है तो उसको किस तरीके से मूव कर सकता है, कौन से करियर पाथ के लिए उसको क्या एक एक्चुअल में रोड मैप को फॉलो करना है, क्या क्या चीजों का टेक केयर करना है, कौन से चैलेंजेस आए थे, कैसे ओवरकम किया जाता है। सो इस पॉडकास्ट में हम पूरी चीजों को एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ मैं वेलकम करूंगा इरविन। थैंक यू सो मच इरविन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। सो पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इरविन आप अपनी जर्नी को हमारी ऑडियंस के साथ एक बार शेयर कर दो, किस तरीके से आपकी करियर को स्टार्ट हुआ था सेल्स को टेस्ट इंजीनियर में, उससे पहले आप क्या करते थे। सो ओवर टू यू। थैंक यू। सो बेसिकली मैं जो हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, राइट। Since childhood, I was very much fascinated with olive greens and the ideology of serving the nation. But being so very good with science and maths, so sarcastically, I wasn't able to clear the papers actually, the ओके। exam. So therefore, I couldn't make it over there. But I had to do something. So उसके बाद finally I switched on for my passion, ओके। जो कि था fitness. And I finally entered into the fitness industry. Officially 2014 में start हुआ था. To be precise, it was 14th April 2014. ओके। And since then, as a personal fitness trainer, nutritionist, धीरे धीरे फिर certified हुए. I became a certified nutritionist from Nesta, and it went on till 2018. ओके। 18 के बाद I got an opportunity to be associated with one of the fitness companies called Body Power, ओके। जहाँ पे I was working as a national ambassador coordinator. ओके। Over there, I had a team of around 2,000 ambassadors throughout the nation under me. So I
took care of that, and gradually ये हुआ कि I finally switched back to my profile solely. That was a nutritionist and a personal fitness trainer, because I was like कि मैं कहीं ना कहीं distract हो रहा था उस चीज पे. बिल्कुल. And फिर finally 2019 में through one of my contacts, and I got to know कि एक company है Traction on Demand, Okay. and finally like I got a role of workforce experience specialist. So that's when I first got introduced to Salesforce. Okay. क्योंकि वहां पे मुझे डेमो बनाना पड़ा था Salesforce का इंटरव्यू से पहले. So उस टाइम पता लगा एग्जैक्टली Salesforce क्या है, बट टू बी प्रिसाइज एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया था. मुझे बहुत अच्छा इजी एग्जांपल दिया गया था कि एक्सेल शीट के हिसाब से ये टैब्स हैं, ये रोज हैं, हाँ, कॉलम्स हैं, बिल्कुल. ऐसे ऑब्जेक्ट्स इन हाँ. फील्ड होंगे. बट उस टाइम मेरे को सेंस नहीं करे. आई वाज लाइक कंप्लीटली क्लूलेस. बट हुआ फॉर्चुनेटली जैसे तैसे करके आई गॉट इनटू द कंपनी, वर्कड इन द प्रोफाइल. बट जब सबको सुना बहुत टाइम तक कि सेल्स फोर्स की बात हो रही है, फिर आज ये रिलीज है, ये स्प्रिंट्स हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, फ्लोज हैं, तब जाके लगा ओके एक बार देखते हैं क्या चीज है. बिल्कुल. दो मैंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड. नीदर आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट. ओके. तो फाइनली वो इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ. इट इंट्रीग्ड मी. मैंने समझा. Sanjay Gupta, he was my mentor. I would say I was quite fortunate that we were in the same company, and I got mentored by him. And उन्होंने proper Salesforce सिखाया, सारा concepts बताए. That's when I got into it. Okay. And after learning Salesforce, the next question was, what next? Yes. Like whether I want to become a developer, I want to become a PM, QA, etc. thing. So I basically visited each profile. I went through their descriptions, understood what the role is, and finally I connected with QA. Okay. That's how it started. Okay. आपने मेरे एक एडवांस में होने वाले क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया कि मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं. मतलब सेल्सफोर्स का मतलब यही होता है ना कि जैसे अगर जनरल हम बात करें, अच्छा तुम सेल्सफोर्स में हो, अच्छा सेल्सफोर्स डेवलपर ही होंगे, क्योंकि ये एक बन चुका है कि ये एक ट्रेंड बन चुका है, वही चलता रहे. लेकिन जब सेल्सफोर्स टेस्टर सुनते हैं, अच्छा सेल्सफोर्स में टेस्टिंग भी होती है, तो आपने उस चीज को वो आर्टिकुलेट करके बता दिया क्या. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपको सेल्सफोर्स टेस्टिंग के बारे में पता चल गया, बट होता क्या है कि एक होता है कि अगर टेक्निकल आप बैकग्राउंड हो और आप मान लो कि पहले से टेस्टर थे, तो आपको पता है यार अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सेल्स फोर्स है, अब तो सेल्स फोर्स में टेस्टिंग करनी है. तो सेल्स फोर्स को पहले समझ लेंगे और टेस्टिंग जो की हुई है उसके एक्सपीरियंस को अप्लाई करके सेल्स फोर्स टेस्टिंग में हम अपने करियर को आगे बढ़ सकते हैं. बट आपका नॉन टेक्निकल था जैसे आपने बताया और कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो इसमें भी बड़ा सारा फिल्टर हो गया अंदर हो गया. तो वो वाली चीज में चैलेंज क्या आया कि मतलब सेल्स फोर्स टेस्टिंग एक होता है नॉर्मल टेस्टिंग जो हमें को नेट पे मिल जाएगी और हमको कर सकते हैं, बट आपने जब करियर को स्टार्ट किया, सेल्सफोर्स कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए, आप सेल्सफोर्स टेस्टिंग का रोल आपने समझ लिया, बट उसमें क्या चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस से आपने ओवरकम कैसे किया, ये मैं जानना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ओके. सो गंधर्व, इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि लाइक फर्स्ट थिंग जो मुझे चैलेंज आया था शुरू में, वो ये था कि लाइक अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट्स फाइनली क्लियर हुए, फील्ड्स क्लियर हुए, एप्लीकेशंस क्लियर हुए, फ्लोज क्लियर हुए, सब चीजें क्लियर होना स्टार्ट हुआ. बट द थिंग वाज और क्या क्या है उसमें, लाइक और सेल्सफोर्स में क्या क्या है. बिकॉज द चैलेंज वाज लाइक बीइंग अ टेस्टर, यू वुड आल्सो अंडरस्टैंड कि हमें सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखना है, हमें दूसरे एस्पेक्ट को भी टच करना पड़ेगा जब अपन टेस्टिंग करेंगे. तो वो क्वेश्चन था उस टाइम पे कि और इसमें क्या क्या है, वो भी सीखना है पहले. तो फिर वो सीखे, उसके बाद एक वो क्लियर व्यू मिलना शुरू हुआ कि अच्छा इससे रिलेटेड ये भी होता है, तो अगर मैं इस चीज को टेस्ट कर रहा हूँ तो इसके साथ मुझे इसको भी टच करना चाहिए. इट माइट हैम्पर दैट इन सम वे और द अदर. तो इस चीज को जब फाइनली फॉलो किया, इस अप्रोच को लिया, तब जाके वो चीजें क्लैरिफाई हुई मुझे, और फाइनली वो मेरे एक इजी वे बना टू अप्रोच द प्रॉब्लम. सो इसी में एक और चीज था कि जैसे मैं अपने जो ये क्वेश्चन पूछा इसी में थोड़ा डीप डाइव करूंगा, और जो आपने पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में आंसर दिया ना, उसी से मैं रिलेट करके इस क्वेश्चन को बनाता हूँ कि हुआ क्या कि प्रोफाइल्स बहुत सारी. अब डेवलपर वाले को पता है कि अगर उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तो डेवलपर है, मतलब ये एक चीज माइंडसेट होता ही है आज के टाइम पे. टेस्टिंग वाले में ये देखा जाता है कि ये कितना वर्स्ट केस सोच सकता है एक पर्टिकुलर यूज केस का.
तो आपको क्या चीज की मोटिवेशन आएगी यार, इतनी सारी प्रोफाइल्स है लेकिन वाई सेल्सफोर्स में क्यूए ही क्यों? क्योंकि ये भी एक मैं रिदम सेट करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि अगर हम सेल्स फॉर टेस्टिंग की अगर हम स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, तो आपने सेल्स फॉर टेस्टिंग को ही क्यों चुना? मतलब सेल्स फोर्स में बीए भी होता है, वो भी यूएट करता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बट सेल्स फॉर टेस्टिंग ही क्यों चुना, इसके पीछे ही मैं स्टोरी जानना चाहता हूँ। ओके, एक चीज मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, कोडिंग वाज समथिंग जिसके लिए मैं बहुत क्लियर था मैं नहीं कर सकता, ओके। है ना। तो डेवलपर वाज नेवर देयर फॉर मी, दैट दैट प्रोफाइल। तो वो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं डेवलपमेंट में जाऊंगा और वैसे देखूंगा। एंड डिक्लेरेटिव में भी मैं जा नहीं सकता था कि उस टाइम इतना डीप एंड नॉलेज बिगनिंग में नहीं था, तो हाँ। ग्रेजुअली आना स्टार्ट होता। क्यूए की बात करूं, क्यूए के साथ मैं इसलिए कनेक्ट हुआ बिकॉज आई हैव अ हैबिट, लाइक इफ आई एम लुकिंग एट समथिंग, आई वुड लव टू नो कि उसके साथ और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ओके। या उसके अंदर से और क्या क्या चीजें मैं निकाल सकता हूँ। हम्म। तो क्यूए के अंदर इसलिए मैं कनेक्ट करा बिकॉज आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी व्हाइल बीइंग अ क्यूए, लाइक इफ आई एम एक्चुअली लुकिंग वर्किंग ऑन समथिंग, यस। तो उसके अंदर मैं आई विल हैव वेरियस यूज केसेस, उसके एज केस निकलेंगे, नेगेटिव सिनेरियोज निकलेंगे। सो कॉन्सेप्ट ये होगा, चलो उसको तोड़ते हैं, ओके। कैसे तोड़ो उसको। बिल्कुल। तो वो जब तोड़ने की बात आती थी, इट वाज लाइक यस, हाँ। बहुत सारा बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक यूज केस करना पड़ेगा, 10 यूज केसेस भी एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, बट हम्म। दैट विल बी फन एज वेल एज जितना फोकस आएगा उसमें, उससे और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि सेल्स फोर्स और अच्छे से आ जाएगा मुझे। बिल्कुल। वहां पे मुझे कोडिंग की भी टेंशन नहीं हुई कि मैं ऑटोमेशन में नहीं जा रहा। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई क्यूए। आ, इसी में एक थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर हम अपनी ऑडियंस को दे दें। यहाँ पे तोड़ने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यहाँ पर वो चीज नहीं है कि डेवलपर हाँ मेक्स द कोड, टेस्टर ब्रेक्स द कोड। सो हम इस चीज को यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देते हैं ताकि किसी को नेगेटिव वे में ना जाए कि तोड़ने का मतलब हो गया कि ब्रेक करना। वो यहाँ पर इस चीज को हम ले सकते हैं। सो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि फॉर सेल्स फोर्स यू हैव ट्रेल हेड, फॉर टेस्टिंग आपके पास एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं। मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं, आप टेस्टिंग डालो तो एकदम लाइन से आती है वेबसाइट्स। बट आपको जैसे इतना सारा आपको फिटनेस में आपने मतलब किया, काम किया, फिर अपने 2000 एम्बेसडर्स को मतलब पूरा एकदम गाइड किया अच्छी तरीके से, फिर सेल्स फोर्स में टेस्टिंग में आप आए, तो वो जो गैप था उसके बीच में अपने लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या रिसोर्स थे, किस तरीके से आपने उसको मूव किया कि हाँ भाई अगर मेरे को सेल्स फोर्स टेस्टिंग में जाना है। सेल्स फोर्स के कॉन्सेप्ट तो आपने सीख ही लिया, आपने बताया, बट उन सेल्स फोर्स टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा, उसके ऊपर मैं भी आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या उस पर आपका परसेप्शन है। ओके। सो सबसे पहले बात, जब मैं सेल्स फोर्स सीखा तो हम्म। मैंने, जो हमें प्रोजेक्ट मिला था, हम्म। मैंने उसको रेप्लिकेट किया था। उसके कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हुए, जो जो पॉइंटर्स थे मेरे खुद के एक और। तो बेसिकली ओके। जो हमारे फ्री डेवलपर हाँ। ऑर्ग्स आते हैं वो मैंने बनाए, उसमें मैंने रेप्लिकेट करी चीजें। रेप्लिकेट करने के बाद जब क्यूए की टर्न आया, हम्म। फाइनली वो भी ऑफिस में ट्रेनिंग मिला, ओके। उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम था। तो मैंने हम्म। मेरे उसी ऑर्ग के उसी फंक्शनैलिटीज के सिनेरियोज क्रिएट किए। ओके। सिनेरियोज क्रिएट करने के बाद मुझे वो हेल्प मिला यूज केसेस बनाने में, उसके टेस्ट केसेस बनाने में, बाद में यूज केसेस के, हम्म। फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ओके। एग्जीक्यूट किया तो कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जिसका बग निकाल सकते हैं या डिफेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। बेसिस की क्या सिनेरियो है ओके। वो समझा पहले कि ओके, कि एक स्टेप कैसे रहेगा, प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहता है, किस तरीके से चीज को बनाना है, बिकॉज वी हैव बिल्कुल। टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेन वी आर राइटिंग अ टेस्ट केस। यस। टाइटल शुड डिस्क्राइब एवरीथिंग इन अ वे, इफ वी से। हम्म। तो वो चीज करी, स्टेप्स को अच्छे से लिखना सीखा, लाइक किस तरीके से वील राइट द स्टेप्स, कि जो एक अगला बंदा थर्ड पार्टी पढ़ रही है, हम्म। थर्ड यूजर पढ़ रहा है, he should be very much comfortable knowing, अच्छा we'll be testing this now, I have to click on this part to navigate to this page। यस। वो चीज सीखी। ओके। एट द एंड जब ये चीज हो गई थी, हम्म। फिर टाइम था कि समझना what are the types of testing, how they are done and why they are done। ओके। For that I preferred that I refer उस टाइम पे ISTQB के साइट्स, हम्म। उनकी जो प्लेलिस्ट है वो, ओके। राइट, जो क्यूए फील्ड के अंदर आप वेल नोन पीपल, हम्म। उनकी वीडियोस देखना, उनके कॉन्सेप्ट समझना, ओके। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। ओके।
सो इसी में ये होता क्या है कि अगर हम, आपने जैसे बताया कि चलो सेल्स फोर्स के कॉन्सेप्ट्स इस पर्सन से हमने सीख लिए, हमने कर लिया। टेस्टिंग के लिए ISTQB, अगर आपने ISTQB बोल दिया तो मतलब सब समझ जाएंगे कि हमने अब बिल्कुल बेंचमार्क को ही फॉलो कर दिया। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। एंड राइट। इसमें ये चीज होती है कि आपको क्या लगता है कि जैसे जितना आपका सेल्स फॉर टेस्टिंग में एक्सपीरियंस अभी तक आप जैसे काम कर रहे हो, तो सेल्स फॉर टेस्टिंग में आपको कौन सा लगता है कि ये चैलेंज है जिसको ओवरकम करने की जरूरत अभी है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का रीजन बहुत क्लियर है कि आज के टाइम पे बहुत मैसेजेस आपको भी आते होंगे और मुझे भी आते हैं कि आई वांट टू मूव माय करियर इनटू द सेल्स फॉर टेस्टिंग, कैसे करूं? क्वेश्चन मार्क, मतलब वो ये नहीं बोलते कि मैं ये करता हूँ, ये है वो है, मुझे करना कैसे? तो इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग सेल्स फॉर टेस्टिंग में अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको लगते हैं, ताकि, और इसी सेम क्वेश्चन में मैं आपको अगेन एक, आप कह सकते हैं एक और क्वेश्चन होगा कि उनको ओवरकम कैसे करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से अगले वाले क्वेश्चंस का मैं बेस डिफाइन कर सकता हूँ कि क्या मैं पूछने वाला हूँ आगे। पता है गंधर्व, सबसे पहली चीज ये आती है कि लाइक एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों में है ना, कि हम्म। सेल्स फोर्स जहाँ पे पॉइंट एंड क्लिक आता है वहां पे टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। यस। ऐसा नहीं है ना। फंक्शनैलिटी वहां भी ब्रेक होती है। हम्म। एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो चलती फंक्शनैलिटी भी एक टाइम पे आके नहीं चलती। ट्रू। तो टेस्टिंग वहां पे भी रिक्वायर्ड है। हम्म। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है, लोग पॉइंट एंड क्लिक को समझ के सेल्स फोर्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। दे हम्म। जस्ट गो विद द बेसिक्स। अच्छा, ये चीजें सपोजिटली फ्लोज सबसे ज्यादा काम आ रहे हैं, दे हाँ जी। जस्ट गो विद द फ्लोज। हम्म। दे नॉट डिग इन डीप किया और क्या क्या है सेल्स फोर्स में। हम्म। ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है उनको भी कवर करो, ओके। क्योंकि वहां पे वो आपको एफिशिएंट बनाएगा आपकी टेस्टिंग में फर्दर। बिकॉज यू डोंट नो नेक्स्ट डे व्हाट प्रोजेक्ट यू विल गेट एंड what would be the requirement of that project. ओके। So I'm not talking about cloud based, but I am definitely talking about some basic functionality जिसको अपन like admin में cover करते हैं at least। जी। तो वो knowledge acquire करना initial phase में बहुत important है। ओके। सो ये तो हुआ, तो अब जैसे ये तो चैलेंजेस आ गए, जैसे आपने बहुत सही बात बोली कि होता क्या है कि जहाँ पॉइंट एंड क्लिक का मतलब हो गया, डेवलपर या किसी पर्सन ने ये सोचा अच्छा यही है, दो तीन चीजें चला के देख ली, पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है, क्लाइंट को भी पॉजिटिव डेमो दिखा दिया, और क्लाइंट नॉन टेक्निकल है तो, क्लाइंट टेक्निकल है वो बात अलग है। बट ये तो बहुत एक मेजर चैलेंज है जो साफ दिखता है। तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एक तो चीज आपने बोली कि बेसिक्स पे रहो, ठीक है, लेकिन बेसिक्स पर स्ट्रिक्ट मत रहो। तो वो चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? क्या आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे परसेप्शन मुझे मिल सकता है जिससे ऑडियंस को हेल्प हो जाए कि वो उसको पॉइंट एंड क्लिक करके उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले ले? तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता तो सबसे पहले कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आई वुड से कि क्रिएट योर ओन ऑर्ग। वन, हूँ। यस। क्रिएट योर ओन ऑर्ग आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट, लाइक जो एक्टिविटी आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना, हम्म। क्रिएट अराउंड दैट। ओके। व्हाट विल हैपन इज कौन से एक बार के लिए इनिशियल फेज में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, फील्ड्स बनाने हैं, आपको फ्लोस, ऑटोमेशन, क्या क्या चाहिए। जी। फिर जब आप उन पे टेस्टिंग करोगे, उनको एग्जीक्यूट करोगे, यू विल गेट टू नो, बिकॉज उस टाइम वो प्रैक्टिकल हम्म। इम्प्लीमेंटेशन है। दैट्स नो थ्योरेटिकल पार्ट एट दैट मोमेंट। ओके। तो वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो जब आप वो करोगे, आप एक चीज के बजाय चार चीजें और इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। ओके। You have to go through each and every functionality, like setup में जाते हो, हम्म। setup में there are various drop downs, right? If you click on user, under user there are many options. There are permission set groups, there are profiles, there are roles, there are users again. So one thing is very important, like what I feel is, I know quick find box is a blessing। ठीक है, यस। आपने 3 लेटर्स डाले, you get to find the stuff। ठीक है, बट अगर वहीं पे आपको नेविगेशन भी पता हो तो हम्म। वो बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। एग्जैक्टली। You don't actually have to type those letters, just you will just scroll down, you will click it and you will be like हाँ ये तो रहा। बिल्कुल। सो। तो अब उसमें भी देखोगे एक ऑप्शन है, तो अच्छा ये दूसरा ऑप्शन क्या है, you'll open it, you'll read about it, you'll try and implement it, that's how you will become more good at it। ओके। तो इसमें भी आपने बहुत सही बोला कि मतलब कि होता क्या है कि हम बहुत लिमिटेड रहते हैं और करते क्या है कि 3 वर्ड डाले, जैसे हमने, मेरे को डालना है कि सेटअप पे गया, मेरे को किसी का IP एक्सेस को कराना है, तो मैं वहां पे जाके 3 लेटर डाल दूंगा, लिस्टिंग मार दी, ओके भाई कर लो। बट होता क्या है कि आपको शॉर्टकट्स पता है,
बट आपको चीजों का पता होना चाहिए कि बेसिक से कैसे जाना है, तो इस तरीके से भी चीजें ओवरकम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर बोल्ड पॉइंट, क्योंकि ये एक बहुत अंडररेटेड पॉइंट है आज के टाइम पे, इसको इग्नोर किया जाता है बेसिक्स में। सो जैसे अभी आपने बताया कि सेल्स फॉर टेस्टिंग का चैलेंज ये था, इसको ओवरकम ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज रहती है कि सेल्स फॉर टेस्टिंग में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो हमारे में भी जितना मैंने सीखा, तो यही चीज देखी है, जो फंक्शनल टेस्टिंग तो कहीं नहीं जाने वाली, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी कहीं नहीं जाने वाली। मैं इसके अंदर की कैटेगरीज की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ बात करूंगा यूआई यूएक्स इश्यूज के ऊपर, यूजर इंटरफेस इश्यूज एंड यूजर एक्सपीरियंस इश्यूज। ये वाली चीजें क्या सेल्स फॉर टेस्टिंग में बहुत अंडररेटेड नहीं है कि अच्छा ये है तो क्लाइंट ने बोला इग्नोर करो, जैसे डेवलपर के थ्रू आता है ये कमेंट हमारे को कभी कभी। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि ये आपके साथ भी होता है, अगर होता है तो इसको भी हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं एज अ टेस्टर, बिकॉज आर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बग फ्री 100% नहीं हो सकता, बट कुछ तो ऐसा हो जाए कि हमारे जो एंड क्लाइंट है, एंड यूजर है, उसको वो चीज ना दिखे या किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट केस में ना आए। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। Being a tester, like our responsibility is to highlight each and everything. That does not matter कि हमें आगे से क्या आ रहा है. If हम्म we are finding anything, as we say, that being a QA, हम्म है ना, we should work with a constructive approach but a destructive mindset. ट्रू। जो मैंने शुरू में बोला था ना, तोड़ने की ये फंक्शनैलिटी, तो ये वही चीज है. Break it down, but you are breaking it to make it better. So ऑब्वियसली। even when it's about UI, it's about UX. You हम्म have to make sure that the customer should be immensely happy that अगर मैं बोलूँ एक चीज, अपन navigation पे आ रहे हैं, हम्म it should be a quick one. ओके। It's not like you're doing like 5 to 6 clicks and then only you will be able to be there. What ओके is the best way possible? ओके। So over here, all I mean to say is, if you're finding something, raise that. ओके। Because people tend to just avoid कि ठीक है, as you said, कि आगे से आया था तो छोड़ दो. हाँ But it's not good for the product that you're building, ऑब्वियसली right? ऑब्वियसली। इसलिए तो इसी पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो होता क्या है कि मतलब मैं अभी तक ये समझ पाया कि आपने तैयारी के लिए सेल्स फोर्स टेस्टिंग को कैसे चुना, सेल्स फोर्स को समझा, टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझा, देन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करके करियर की। बट जब हमारी लास्ट टाइम बात हुआ था कैचअप में कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो आपने एक चीज को हाईलाइट किया था, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको दिशा नहीं में नहीं लेके जाता, वो आपको किसी और ही डायरेक्शन में ले जाता है। इंटरव्यू के टाइम पे एज पर योर एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपके पास पूरे कंसेप्ट का रिवीजन होगा माइंड में विद प्रैक्टिकल, ना कि आधा अधूरा। तो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर भी रहता है कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर मैं व्यू जानना चाहता हूँ कि एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी जो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आप इस पॉडकास्ट पे शेयर करोगे, क्या हो सकती है और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हम और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपका एक व्यू जानना चाहता हूँ। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आप दे दोगे तो इट विल बी मोर बेटर फॉर आवर ऑडियंस आल्सो, कि उनको और अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए। सो पता है, ये मैंने सीखा था अगेन, हाउ कम अगेन एक्सपीरियंस से सीखा यस। कि लाइक व्हेन आई गेव माय फर्स्ट इंटरव्यू, ऑल आई डिड वाज आई गल्प्ड अप इंफॉर्मेशन, लाइक पहले समझा शुरू में क्यूए क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस किया, हैंड्स ऑन किया, फिर चले गए, कॉन्सेप्ट्स भी जाके बता दिए. ओके बट माय बिगेस्ट मिस्टेक वाज आई डिडंट गिव एग्जांपल्स. ओके। सो पहली चीज तो ये कि जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो ना, इंटरव्यूअर ऑलवेज सीक्स कि आपको कितना अच्छा ग्रिप है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे या जिस पे भी आप वर्क करने जा रहे हो, या ओके जो कॉन्सेप्ट आपसे वो पूछना चाह रहे हैं, हाउ गुड आर यू एट दैट. ओके। सो उस टाइम पे सबसे पहली चीज इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड गिव एन एग्जाम्पल विच इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओके। राइट? बिकॉज चीज क्या है, supposedly you'll be working on Salesforce, you are a QA, यस। you can explain what functional testing is, but how will you explain like एक functional testing का example आप दे दो, they'll be like just give us an example that you have to test something. Let's say it's that a child record has to be created when a particular pick list value is marked on a record. तो अगर आप उससे भी बेसिक बता दोगे ना कि बस आपने ये करा एंड योर एंड रिजल्ट शुड बी दिस, ओके तो द इंटरव्यूअर वुड बी लाइक अच्छा
he at least he can connect to that. Okay. He'll not go blank or she'll not go blank. Okay. Right. सेकेंडली जो अपन बात कर रहे थे कि हमने बात करी कि लाइक आधी अधूरी नॉलेज होती है. Yes. आधी अधूरी नॉलेज का प्रॉब्लम ये आता है, लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं बट सिर्फ उतना पढ़ के जाते हैं दूसरों ने बताया है. Yes. थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाओ. अगर आपको उन्होंने 4 चीजें बताई है ना, वो 5वीं चीज जो नहीं आती है उसको भी जाओ, पढ़ के जाओ, समझो. रादर नॉट, आई वुड नॉट से पढ़ो, आई वुड से Okay. समझो, इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, गेट अ गुड ग्रिप ऑफ इट, बिकॉज वो एट द एंड आपको हेल्प करेगा टू एक्सप्लेन इट वेल. Okay. एंड इंटरव्यूअर को वही चाहिए, दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ गुड यू आर विद योर कॉन्सेप्ट्स. सो इवन होता क्या है कि फर्स्ट राउंड में स्क्रीनिंग हो गया, रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया मेरा. पहला राउंड ना बहुत मेन होता है. लोग कहते हैं कि मैनेजरियल राउंड में ये सब होगा, लेकिन वहां जाने के लिए आपका ना स्क्रीनिंग तक तो एक्सपीरियंस वाले पर्सन को पता है कि मैंने अपने रिज्यूमे में ना ये चीजें लिखूंगा तो ठीक रहेगा. ज्यादा भी लिख देते हैं तो कभी कभी एटीएस उसको भी पास कर देता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, वो हमारा लक है. बट जो सामने इंटरव्यूअर होता है वो जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल इंटरव्यूअर होता है ना, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन यही कहता है कि मान लो कि पर्सन का नाम जॉन है, जॉन प्लीज एक्सप्लेन योर सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट जो आपने किया. एज अ डेवलपर ना बता सकते हैं कि ये मेरा टेक स्टैक था, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है मैंने, ये लॉजिक पे बात किया, इस लेवल का कोड लिखा, ये लैंग्वेज है, देखो कितनी सारी चीजें आ गई. बट एज अ सेल्स फॉर टेस्ट इंजीनियर अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना हो तो वो किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि एट द एंड आपको जो आने वाला अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो आपके प्रैक्टिकलिटी पे मिलेगा कि आपने एक्चुअल में प्रैक्टिकल में क्या पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट में टेस्टिंग करके क्या एक ऐसी वैल्यू ऐड करी है जिससे उस प्रोजेक्ट का या क्लाइंट जो प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए आपके पास आया है और उसका जो यूजर है वो क्या अच्छी तरीके से यूज कर भी पा रहा है उस चीज को कि नहीं कर पा रहा. तो इसके ऊपर भी मैं आपका परसेप्शन जानना चाहता हूँ. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली गंधर्व अभी कि लेकिन जब आप एक क्यूए से पूछते हो तो क्यूए क्या बात करेगा, उसने कोड तो लिखा नहीं. यस. है ना. बट एग्जैक्टली क्यूए देखा जाए तो ज्यादा बोल पाएगा ना. वो हाँ. टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा, उसने नहीं बताना कोड में कैसे लिखा है, कोड कैसे इम्प्लीमेंट होता है, बट ही और शी कैन टेल इट बिकॉज वो उसने टेस्ट करी है फंक्शनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को कवर करते हुए. ही नोज इट वेल, लाइक वेरी वेल. तो सारी चीजें बताना इंपॉर्टेंट है. आपने बोला आपने एक प्रोजेक्ट पे काम करा, शेयर द फंक्शनैलिटी, पहले बेसिक बता दो फंक्शनैलिटी क्या है. Okay. फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, लाइक ये उसके यूज केसेस हैं, ऐसे ऐसे वी कैन इम्प्लीमेंट दैट, ऐसे एग्जीक्यूट होगा वो वाला. Okay. और दिस इज हाउ इट कैन ब्रेक एज वेल. ये उसके रिस्क भी हैं. तो उससे क्या होगा, आपने कोड के बारे में नहीं बात करनी है, बट अगर आप सिर्फ बेसिक फंक्शनल के बारे में बात कर रहे हो, आप एटलीस्ट ये बता सकते हो कि फंक्शनैलिटी कैसे चलती है, वो पूरा प्रोजेक्ट आगे कैसे लिंक्ड है. अगर बहुत टाइम होता है फ्लोज होते हैं, बहुत लंबे लंबे फ्लोज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक सेल्सफोर्स फ्लो, बट एक चीज हुई, उसने दूसरी चीज को इनिशिएट किया, फिर उसने नेक्स्ट चीज को इनिशिएट किया, लाइक इंटीग्रेशन सॉर्ट ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स बन गए. तो आप उसको एक्सप्लेन करो कि दिस इज हाउ वन मॉड्यूल इज लिंक्ड टू द अदर मॉड्यूल. Okay. And when we do this, this happens, this is the outcome, and this should be the outcome. Okay. If this is not the outcome, like this is the reason, like this could be the reason, because you have to analyze as well many times क्या reason हो सकता है कि वो नहीं चल रहा होगा. Okay. लेकिन जैसे अभी तक हमने बात कर लिया कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने बहुत सही बताया कि टेस्टर से ज्यादा जानता कौन होगा उस पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के फ्लोज को, कि कैसे चलना है, कहाँ तक जाना है, सब कुछ हो गया. बट ये तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपको सेल्स फॉर टेस्टिंग में काम करते हुए कुछ टाइम भी हो गया. बट थोड़ा सा वापस चलते हैं. आपने जब अपनी पहली जॉब के लिए अप्लाई किया था या अप्लाई कर रहे थे जॉब्स के लिए, मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो जब आपको पहली कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी किसी भी कंपनी में जहां से आपने करा था स्टार्ट काम अपना, तो उसके लिए आपको क्या लगा था कि जहां मेरा बाकी जगह नहीं हुआ और जिस जगह हुआ उसमें क्या डिफरेंशिएशन था? एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी उस समय आपने चेंज करी थी कि जब आपको पहली जॉब मिली अपनी तो वो मिली कैसे सेल्स फॉर टेस्टिंग में? मैं आपके इसके बारे में भी आपका पूरा परसेप्शन जानना चाहता हूँ कि क्या आपने सॉर्ट ऑफ थिंग्स को अप्लाई किया ऐसा. मैंने इनिशियली एक बात बताई थी कि मैंने एक गलती करी थी मेरे इंटरव्यूज में शुरू में, कि मैं कॉन्सेप्ट बता देता था बट मैं एग्जांपल्स नहीं देता था.
राइट। तो इंटरव्यूअर, अगेन आई वुड रिपीट इट, कि इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन होता है कि इफ यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, डू गिव एन एग्जाम्पल एज वेल। कोई कोई होते हैं जो सिर्फ एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, कोई होते हैं सिर्फ आपके डेफिनेशन से समझना चाहते हैं। बट दे आर पीपल हु लव टू लिसन बोथ द एग्जाम्पल्स एज वेल एज द डेफिनेशंस। ओके सो ग्रेजुअली जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई आफ्टर, आई बिलीव आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स, सो आई वाज लाइक कि हाँ, दोनों को करना है साथ में, पैरेलली दोनों को बताना है। ओके I'll define whatever the functionality or the topic is, and followed by a good example, ओके which will be supporting the definition. ओके So that's how I did it. एंड इरविन, इसी में ना थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि विद एग्जांपल, जब हम एग्जांपल को करना एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो हमारे को एक ये चीज को पता चल जाता है कि जो हम बता रहे हैं सामने वाले को भी पता है कि इसने इस बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है, तभी ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता रहा, जो कि बहुत एक अच्छी चीज है। क्योंकि आपके जब हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को पहली बार लेते हैं या कभी भी लेते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि यू कांट शेयर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब ये एक अच्छी भी चीज है कि आप प्रोजेक्ट का नाम मत एक्सप्लेन करें, आप उसको कॉन्फिडेंशियल करें, या कोई एबीसी नाम से अगर करेंगे तो उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि ये पर्सन करंट कंपनी के लिए जहां पर वो भी वर्क कर रहा है, ही और शी लोयल है उस पॉइंट इन टाइम पे। सो इसमें मैं एक ये चीज जानना चाहता हूँ ट्रांसफरेबल स्किल्स के ऊपर, क्योंकि टेस्टिंग में आपका कॉम स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, वैसे तो हर प्रोफाइल में है, बट टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने एक चीज कही थी कि जो टाइटल होता है ना बग का, रेस करने का, वही आपका मेन गेम है। लेकिन कभी कभी टाइटल से भी डेवलपर अड़ जाता है कि यार नहीं, इट इज वर्किंग ऑन माई मशीन, इट इज नॉट वर्किंग ऑन योर मशीन वाले की कहानी यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो आपने फिटनेस में का में जो आपने का एक्सपीरियंस लिया, फिर जो आपने वो 2000 वॉलेंटियर्स वाला जो पूरा कंट्रोल किया, अब इतने लोगों से मिलना, तो मतलब जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन तो होता होगा, एंड सक्सेस का सबसे प्राइमरी रीजन कम्युनिकेशन का ही है। अगर वो फ्लॉलेस है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो जो ट्रांसफरेबल स्किल्स थी, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस था, क्या उसने कहीं कहीं पर भी इस पॉइंट इन टाइम पर भी आपकी करंट जॉब में वो चीज आपको हेल्प करती भी है, कि उसका कोई यूज ही नहीं रहा? मैं इसके ऊपर भी ये जानना चाहता हूँ। उसका बहुत बड़ा रोल है गंधर्व, बिकॉज अगेन एक्सप्रेस करना है। बीइंग अ क्यूए, आई वुड से क्यूए हैज टू बी अ पर्सन जो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाए बात को, right? And you are writing a test case, you are writing a bug title or a defect title, you are expressing something out. आप वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आप उस फंक्शनैलिटी को डिफाइन करके एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब क्या नहीं चला जी, या आप जो टेस्ट करने जा रहे हो उसमें आपने कहाँ से कहाँ जाना है, what you will click, where you will finally land. That's how you are expressing it. Okay. Right? And coming to the fact that मेरे previous experiences जो प्रोफेशंस हैं, बेसिकली लाइक फिटनेस का प्रोफेशन जो है, वर्कफोर्स एक्सपीरियंस है, या नेशनल एम्बेसडर कोऑर्डिनेटर है, तो वो कैसे हेल्प करते हैं? वो बेसिकली ऐसे हेल्प करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट फिटनेस, फिटनेस इज मोर और लेस अबाउट you have to be consistent. Exactly. Right? I'm not boasting, but when you are into fitness, you have to be consistent, because it's not a 1 or 2 day gig. It's a lifestyle. Yes. Right? And if the same thing gets applied in testing, right? Okay. You will definitely get your results. Which is, if you're trying to test something out, you want to make sure that that particular functionality or set of functionalities are working well as expected. And you're consistent, you're just not breaking the chain, you're going with the flow. Yes. In the sequence, you will get it. Okay. The moment you get distracted, you might miss something. And even a small click, if missed, like if it's not actually stopping you from getting the result, but could actually exempt you from finding an error. True. So वो error at the end problem होता है. Obviously. इसमें भी बहुत सारी मतलब चीजें हो सकती हैं कि एरर को प्रोडक्शन में है तो क्या है, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएंगे आज हम। आज हम सेल्स फॉर टेस्टिंग के बियॉन्ड ही बात कर रहे हैं। तो मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन ना, मैंने काफी टाइम से सोचा है कि जैसे मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं भी बहुत प्रैक्टिकल करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी से आपको कॉन्फिडेंस आता है, थ्योरी से कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, ये एक फैक्ट है। अब इसी पे अगर हम बात करें, जैसे लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, या कहीं पर भी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट हो गया, कंटेंट इज द मेन गेम, क्योंकि वो आपको विजिबिलिटी देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाउ टू बी मोर प्रैक्टिकल एज अ सेल्सफोर्स टेस्ट इंजीनियर?
अगर मेरे को प्रैक्टिकल में कैसे हो सकता हूँ, और वो क्या मैं अपनी ऐसी स्किल्स को शोकेस कर सकता हूँ प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि लगता है कि मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी कि मैं सेल्सफोर्स टेस्ट इंजीनियर हूँ, या मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कि अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर की बात करूं, तो मेरे पास एक वेबसाइट है एबीसी, बहुत हिट वेबसाइट है, कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। मैंने उसका रेप्लिका बना दिया और मैं लिख दिया कंटेंट, आई हैव क्रिएटेड दिस यूजिंग दिस फ्रेमवर्क एंड स्टफ लाइक दैट, नो कोड लो कोड वगैरह कुछ भी। बट सेल्सफोर्स टेस्टिंग को किस तरीके से मैं प्रैक्टिकली शोकेस कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ विजिबिलिटी एज अ पर्सन? आई वुड से कि लाइक टेक अ सिनेरियो, लाइक अ टेस्ट सिनेरियो जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, एंड ट्राई हेल्पिंग पीपल व्हाइल क्रिएटिंग टेस्ट केसेस फॉर देम। ओके। बट जब आप उस सिनेरियो को भी ले रहे हो ना, उसके भी बहुत सारे केसेस है, यूज केसेस होते हैं, जी। उनको कवर करके बताओ उन लोगों को कि लाइक आप अगर सीख रहे हो, हम्म। आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप उन्हें उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हर एक एंगल से आप टारगेट कर रहे हो, जी। बिकॉज योर एम इज टू जस्ट चेक कि वो सारे तरफ से, मतलब सारे तरीकों से चलना चाहिए, हम्म। अगर उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही है। जी। If your actual result at that point of time is at par with your expected result, that means your thing is working. And for ओके। that, you have to put some efforts and you have to be more creative, rather, I would say. ओके। Right? मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोलूंगा that you have to be technical, and आप technical language में बोलूँ ना कि मतलब you have to approach it with different philosophies or etc. things. मैं कहूँगा यहाँ पे आपको creative होना पड़ेगा। ओके। क्रिएटिव ऐसे कि किस तरीके से आप उसको टेस्ट कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से किस जी। तरीके से आप उनको ब्रेक कर सकते हो। हम्म। जहां तक आपकी ये बात आती है कि लाइक कैसे आप प्रैक्टिकली सेल्सफोर्स टेस्टिंग को बता सकते हो, जी। आपने जहाँ ये बता दिया टेस्ट केस कैसे लिखने हैं, हम्म। टेस्ट केस टाइटल लिख दिया, पर टेस्ट केस स्टेप्स को भी बताओ कैसे लिखना है, जी। बिकॉज राइटिंग अ टेस्ट केस, व्हेन आई से टेस्ट केस, ऑफ कोर्स आई एम डेफिनेटली मीनिंग टेस्ट केस, टेस्ट स्टेप्स एज वेल। यस। सो उस टाइम इट्स नॉट लाइक आपने बोला, यू नॉट लाइक गाइडिंग समवन, यहाँ से राइट लेना, फिर वहां से लेफ्ट लेना, फिर वहां से राइट लेना, दैट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग ना, कौन सा राइट लेना है, कौन सा लेफ्ट लेना है, यू जस्ट सेड, सो हैव टू बी प्रिसाइज, like just be like log into this org and navigate to this tab, ओके। click on this action, a dialog window should pop up, ओके। and etc things. So the person should know, consider the other person as naive. हम्म। हो सकता है उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे और मेरे से बहुत बेटर होंगे, बिल्कुल। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जस्ट सोचो कि अगले बंदे को नहीं आता है, आपने उसको सिखाना है, हम्म। तो आप अपने आप और चीजें उसको लाओगे। ठीक है, ये एक चीज होगी। सेकेंडली, आपने टेस्ट केस कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कैसे करो, एग्जीक्यूट बता दो, फिर टेस्ट रिजल्ट्स कैसे शेयर करते हैं वो बता दो। हम्म। लाइक यूजुअली हम दो तरीके करते हैं, लाइक स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिया, स्क्रीनशॉट दे दिया, बिल्कुल। बट उसका भी एग्जैक्ट तरीका, मतलब राइट वे ऑफ डूइंग दैट क्या है, क्या क्या दिखना चाहिए। हम्म। जैसे लोग, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, जी। लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, हम्म। अलग अलग एनवायरमेंट्स पे टेस्ट हो रहा होगा, दे हम्म। विल नेवर शो द यूआरएल, एग्जैक्टली। बिकॉज दे यूजुअली फॉरगेट यूआरएल के अंदर आपको दिख रहा है कौन सा एनवायरमेंट पे हुआ। हाँ। तो अगर आप वो कैप्चर करोगे वाइल रिकॉर्डिंग इट, तो फ्यूचर में अगर आपको ये भी ध्यान नहीं है, फॉर इंस्टेंस आपके टिकट पे नहीं लिखा एनवायरमेंट कौन सा, यू कैन फिगर इट आउट थ्रू दैट, अच्छा इस एनवायरमेंट पे टेस्ट हुआ था एंड इट वर्क। यस। So that's another way to practically help people, like how you can share your test results in हम्म। a more productive manner. ओके। सो इसमें ये भी वीडियो वाली अपनी बात करें तो वीडियो में भी ना एक बहुत बड़ा एक, मैंने भी एक, जैसे मेरे भी मेंटीज हैं जो मतलब जिनको मेरे को मेरी टीम में है, जो इनिशियल लेवल पे बिगनर्स होते हैं, जो थोड़ी मिस्टेक करते हैं, और वो जरूरी भी है, क्योंकि मिस्टेक नहीं होगी तो लर्न नहीं कर पाएंगे वो कभी जिंदगी में। Right. तो होता क्या था कि वीडियो में भी दो चीजें हो गई, एक होता है कि अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे दी, बना दी, लेकिन अगर हम उसमें अपना ऑडियो इनपुट कर दें, क्लिक ऑन दिस, ये, तो उससे क्या होगा कि रिदम रहेगा, और फिर हम उस चीज में सैंडबॉक्स वाला, जैसे मैंने बताया कि सैंडबॉक्स में इस एनवायरनमेंट में, तो आप हाईलाइट करके वहां से माउस के थ्रू भी बता सकते हो, अच्छा ऐसे ये चलेगा। तो ये चीज को भी एक हम इनपुट कर सकते हैं। बट ये जो आपने दो चीजें बताई है ना कि यूआरएल तो दिखाओ ये है क्या, वो बहुत मैटर करता है एट द एंड, कि ये वाले चीज को भी है। तो अब हमने ये सीख लिया कि प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, और आपने थोड़ा बहुत बग रिपोर्टिंग के बारे में भी बताया और टेस्ट केस रिपोर्टिंग के बारे में बताया कि स्टेप्स भी लिख रहे हो तो वो प्रिसाइज होने चाहिए। यहाँ से वहां जाना है तो ऐसा नहीं है कि 100 मीटर आगे 200 मीटर लेफ्ट राइट, नहीं,
100 मीटर के पास हमने उसको, मान लो किसी को अगर हमने बग बताना है, तो वहां पर ये चीज का ध्यान रखना है कि वो बग को रेप्लिकेट क्या वो सभी सिनेरियोज में हो रहा है कि वो सिंगल सिनेरियो में हो रहा है। तो ये वाली चीजों को भी हो सकता है। और इरविन, जैसे हम पॉडकास्ट के एंड करने ही वाले हैं, तो मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना चाहता हूँ कि आपको, मैंने देखा है कि लिंक्डइन पर भी काफी आपकी विजिबिलिटी हाई है सेल्स फॉर टेस्टिंग में या टेस्टिंग में लेके। तो आप एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी को गाइड करते समय कि जिसको सेल्स फॉर टेस्टिंग में आना है, और वो क्या पॉइंट इन टाइम पे वो पर्सन कुछ गलती कर रहा है, तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो I personally follow two approaches. ओके। ठीक है, जिसके अंदर one is to begin with, it's always the informal one. ओके। ठीक है, followed by a formal one. ओके। When I say informal approach, it's not technical, it's non-technical. ओके। I give, a person has a scenario. How he or she is actually approaching that scenario, that matters. एक सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। You be like, एक कमरे में आग लग गई है, there's a fire. How would you evacuate? You have a person with you. You have to make sure that the person comes out safe. बिल्कुल। How will you help that person evacuate? There are many cases, no? Many exits. There might be multiple exits. There might be many ways to just save that person from fire. Suggest her or him, अच्छा ऐसे करो. That's an impractical. ये सिर्फ इसलिए कि एक बार ये पता लगे कि वो कितना क्रिएटिव है, कितना विजुअलाइज कर सकता है उसको. ओके। मूविंग ऑन टू द, बहुत जनों के हिसाब से थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होगा. नो ऑफेंस ऑन दैट, बट इससे एक होता है लाइक यू गेट टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, गिव देम सिनेरियोस. लाइक मैंने बस एक लॉग इन करना है, आपके हिसाब से व्हाट ऑल विल बी द केसेस, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जिसको अपन टेस्ट कर सकते हैं. ओके। तो खुद बोलेगा. अपन जैसे यूजर नेम डाल देते हैं, पासवर्ड गलत डाल देते हैं. फिर गलत यूजर नेम डाल दिया, सही पासवर्ड डाल दिया. फिर यूजर नेम डाल दो, पासवर्ड डालो ही मत. फिर वो कहेगा दोनों ही मत डालो, बट लॉगिन पे क्लिक करो. 4 टेस्ट केसेस बेसिक वाले हो गए. राइट, बट उसके अंदर भी वो दिखेगा ना कि लाइक वो ट्राई कर रहा है बताने का. ही इज अ न्यूबी, बट ही और शी इज ट्राइंग टू डू दैट. सिमिलरली, if he or she is a little experienced, I'm not saying way too experienced, just a little experienced, आप उससे expect कर सकते हो कि like वो एक बार तो जाएगा forget password के उस पे, कि there will be a time when you'll be blocked. बिल्कुल. Salesforce will be adamant कि यार बस अब बहुत हो गया, बहुत गलत attempts हो गए, now you just wait for some time. Yes. And we'll approach again. True. Right. So that's how it should be done. Okay. Like what I do, I'm sorry, that's what I do. And secondly, once it's done, I prefer that the person answers the questions with regards to the concepts, with giving me some practical scenarios. Okay. फिर वो Salesforce से related scenarios हो, अगर वो कोई और बहुत well known application भी अगर दे रहा है as an example मुझे, कोई वो भी it works. At least it shows कि वो कितना explore कर सकता है उस functionality को, and how much he or she can dig in. Okay. सो इरविन, जैसे अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया कि कैसे शुरुआत हुई थी आपकी, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, ओवरकम कैसे किया करंट चैलेंजेस के थ्रू. सो ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है. मैं इसमें बेसिकली आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग परसेप्शन जानना चाहता हूँ और आपके सजेशन जानना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन फॉर ऑल दोज बिगनर्स और मेनली एक्सपीरियंस पर्सन, इन दोनों कैटेगरी में, कि अगर वो सेल्सफोर्स टेस्टिंग की दुनिया में है या तो वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीजों का टेक केयर करना चाहिए, और जो मूव करना चाहते हैं अपना करियर पर्टिकुलर सेल्सफोर्स टेस्टिंग में, तो उनके लिए क्या आपके सजेशंस रहेंगे एज पर योर एक्सपीरियंस. इससे मतलब पहले मैं एक बार टेक्निकल उस पे चल जाऊं. मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा सबको कि इस फेज में ना बहुत जने होंगे who will say you cannot do that. You are not capable of doing it. Why? Because you're not from technical background, or you don't seem to have that potential. जी. Right? Don't get offended with that. ठीक है, उस बंदे से accept, मतलब in a way thank him or her indirectly. Yes. Take it as a positive or negative reinforcement, but do take it as a reinforcement. Yes. Right? Coming to the next part जहाँ पे हम technical की बात कर रहे हैं. Whatever platform you're going to work on, try and understand वो प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है. जी.
बिकॉज कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आप उससे वर्क ज्यादा कंफर्टेबली कर पाओगे। ओके। सेकेंडली, क्यूए प्रैक्टिसेस की बात करें तो क्यूए प्रैक्टिसेस के अंदर क्या सही क्यूए प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक हम कहते हैं टेस्टिंग टाइप्स होते हैं, जी। टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स होती हैं। तो हम्म। व्हाट आर दोज, व्हाई आर दोज, एंड व्हेन आर दोज यूज्ड? हम्म। उस चीज को समझो, उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, जी। राइट, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ओके। All it needs is some time and practice. ओके। One last suggestion would be like, अगर आप Salesforce की ही बात करो in particular, create your orgs. हम्म। कोई मतलब जरूरी नहीं है ना आप एक पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हो जो एक कमर्शियल टॉपिक है, वो मत लो, अपने इंटरेस्ट का टॉपिक लो, ओके। राइट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मैं फिटनेस फील्ड से हूँ। हम्म। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, आई लिटरली क्रिएटेड माय ओन ऑर्ग, जहाँ पे मैंने मेरे फिटनेस पोर्टल का एप्लीकेशन बनाया, ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स, ऑटोमेशन सब किए उस ओके। पे। दैट हेल्प मी कनेक्ट मोर, गॉट इट। कि अच्छा हम्म। यहाँ पे ये चीज है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब मैं हम्म। यहाँ पे क्लिक कर दूं तो मुझे ये मिल जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। जी। दैट हेल्प मी एक्सप्लोर मोर, प्रैक्टिस मोर एंड इम्प्लीमेंट मोर। गॉट इट। So, Irvin, thank you so much for sharing your experience and expertise, I must say, सेल्स फॉर टेस्टिंग के रिलेटेड। हमने बहुत चीजों के ऊपर आज डिस्कस कर लिया, फुल रोड मैप की है क्या, डीप भी गया आज हम उन चीजों को कि कैसे ओवरकम करना है। वो बहुत मेजर चीज होती है, क्योंकि स्विच करना कभी कभी इजी लगता है, लेकिन सर्वाइव करना एक बहुत बड़ी गेम है। सो थैंक यू सो मच इरविन वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपर्टीज। इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज एन ऑनर।